शुरुआत कौन से सन में हुई थी ये? पहले पहले कौन से 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी इसी कामधेनु गौ माता से। अच्छा, आज उसकी ये समाधि है। इन्हीं की समाधि बनी हुई है। आज इसी गौ माता के आशीर्वाद से मनुष्य खाते हैं उसी प्रकार का उच्च क्वालिटी का गुड़, उच्च क्वालिटी की दालें, उच्च क्वालिटी की खल, उच्च क्वालिटी का धान। गौ माता के लिए रोज यहाँ पे 25-30 कढ़ाइयों के अंदर बांटा बनता है रोज की। इंसानों की तरह यहाँ पर बिस्तर है। गौ माता के लिए प्रत्येक कंबल, जो वार्डों के अंदर पाल वगैरह लगाया जी, हमने अभी देखे हैं सर्दियों के अंदर पाल वगैरह लगाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होती है उन गौ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ नागौर विश्व स्तरीय गौशाला, जहाँ पर ये हॉस्पिटल की तरह है और यहाँ पर इंसानों से अच्छा गाय गौ माता का इलाज होता है। और अलग अलग पार्ट में छोटे बछड़ों का, बड़ों का, एक टांग वाली और सींग का, अलग अलग वो आपको गाइड के साथ में अलग अलग इलाज चल रहा है वो पार्ट में दिखाएंगे। और पहले आपको जूम करके दिखाएंगे कितनी बड़ी गौशाला है। अंदर वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देख सकते हो सामने कितनी बड़ी ये फोटो के अंदर दिख रही है। जूम करके बताइए इतनी बड़ी ये गौशाला है और देखने के लिए बहुत ही शानदार दृश्य है। आपको पूरा घूम के बताएंगे यहाँ गाइड के साथ में कहाँ पर क्या व्यवस्था है। चलो, ये उपचार यहाँ पर तुलादान होता है। यात्री आते हैं जो बाहर से 7 प्रकार के दान से तुलादान करवाते हैं। अपने जीवन स्वास्थ्य मंगल कामना हेतु 7 प्रकार के दान से तुलादान करवाते हैं। इससे क्या हमारा स्वास्थ्य लाभ रहता है। ये इस तुलादान की धार्मिक मान्यता ये है कि हम जब हमारी मरण अवस्था होती है, प्राण निकलते हैं, तो उस समय हमारे कष्ट नहीं होता है, सुखदायी प्राण निकलते हैं। उससे बांटा बना के 7 प्रकार के दान से गौ माता को बांटा खिलाते हैं। अच्छा, यहाँ ये कढ़ाई वगैरह सारा यहाँ खिलाते हैं। यहाँ पे गौ माता का यहाँ पे उपचार किया जाता है। पट्टी वगैरह रोज यहाँ सारा यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में वार्डों में चेकअप करते हैं। नंदा कामधेनु गौ माता की समाधि है। ये फर्स्ट गौ माता है। उसी गौ माता से गौ चिकित्सालय की शुरुआत की थी महाराज जी ने 2008 के अंदर। जब ये महाराज जी परशुराम जी महादेव का दर्शन कर लौट रहे थे तो रास्ते में ये गौ माता पीड़ा से करा रही थी, महाराज जी को मिली तो महाराज जी को करुणा बरसी, दया बरसी, तो महाराज जी ने लाके यहाँ पे इस गौ माता से गौ चिकित्सा की शुरुआत की, उपचार किया। धीरे धीरे शुरुआत गौ माता के बदौलत। शुरुआत कौन से सन में हुई थी ये? पहले पहले कौन से? 2008 के अंदर शुरुआत हुई थी इसी कामधेनु गौ माता से। अच्छा, आज उसकी ये समाधि है। इन्हीं की समाधि बनी हुई है। आज इसी गौ माता के आशीर्वाद से ये गौ चिकित्सालय चल रहा है और निरंतर आगे भी चलता रहेगा। इस वार्ड में सारी कैंसर पीड़ित गौ माता है। अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। सारे पशु कंपाउंडर डॉक्टरों की टीम 55-60 के करीब है। यहाँ पर 24 पारियों में यहाँ पर उपचार किया जाता है। जिस प्रकार हमारा अस्पताल होता है उसमें 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर गौ माता के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटा। तीनों पारियों में काम चलता है। नाइट में 2 पारी रहती है और डे में ध्यान रखा जाता है साफ सफाई का सारा। इसमें किस तरह के सांड है जो इनके इलाज है चल रहा है? इसमें सारे सांड नंदी देवता है जो घायल है। किसी के कोई लिंग में प्रॉब्लम हो, किसी के पैर में प्रॉब्लम हो, किसी के शारीरिक कष्ट हो, उसी प्रकार के जो भिन्न भिन्न बीमारी के है जो सांड देवता नंदी देवता उनको अलग रखा जाता है। उनका ये वार्ड है। सारे अलग अलग बीमारी के हैं। इस वार्ड में किस तरह की गौ माता है? इस वार्ड के अंदर सारी, कोई आग वगैरह से जली हो, कोई तेजाब से जली हो, सारी जो आवारा घूमती है सड़कों पे उन गौ माता, या कोई जो गो हितैषी नहीं होते वो कोई तेजाब वगैरह डाल देते हैं, उनके खेत के अंदर जाते हैं, या वो किसी भी कारण आग वगैरह से जल गई हो, वो सारी इस वार्ड के अंदर है। अच्छा, तो इसमें फिर ये मतलब वहाँ से कोई छोड़ने आता है या आपकी टीम यहाँ से जाती है लेने के लिए गौ? जो कोई गौवंश प्रेमी होते हैं वो कोई कॉल करते हैं एम्बुलेंस नंबर पर, हमारे
कॉल करते हैं कि वहाँ पर जगह पे है गौ माता, पीड़ित गौ माता है, तो यहाँ पर हमारे लाने के लिए 18 एम्बुलेंस है। गौवंश को लाने के लिए कॉल करने के बाद तुरंत जाती है एम्बुलेंस, यहाँ पे लाके उपचार शुरू किया जाता है गौ माता का। अच्छा। ट्रीटमेंट चलता है, स्वस्थ होने के बाद में गौशालाओं के अंदर शिफ्ट करते हैं, या कोई ले जाना चाहता है तो उसको दे देते हैं। तो ये चारा गोदाम 5 नंबर है, तो गौशाला के अंदर कुल कितने चारा गोदाम है? गौशाला के अंदर कुल चारा गोदाम 6 है, अच्छा। जिनमें अलग अलग स्टॉक रहता है। सारा छानबीन के उच्च क्वालिटी का चारा यहाँ पे स्टॉक में रहता है। तो मतलब किस किस तरह का सारा अलग अलग है या एक मतलब? जैसे बाहर से दानदाता द्वारा आते हैं वो अलग रहते हैं, पीछे 3 तक है। जो उच्च क्वालिटी का चारा होता है जो हम लाते हैं संस्था की तरफ से, वो चारा रहता है गौ माता को खिलाने के लिए। उनको फिर साफ सुथरा करके अच्छी क्वालिटी का फिर यहाँ पे स्टॉक किया जाता है। ये बाटा गोदाम है, तो इसमें किस किस चीज का स्टोर रखा हुआ है अंदर? ये बांटा गोदाम है, ये बांटा गोदाम है। इसके अंदर जो बाहर से भामाशाह द्वारा खाद्य सामग्री आती है, अच्छा। यहाँ पे मशीनों के द्वारा छाना जाता है। जो 7 प्रकार का कोई भी धान वगैरह आता है उच्च क्वालिटी का होता है, उसको बांटा गोदाम के अंदर स्टोर किया जाता है साफ सुथरा करके। फिर अलग अलग पशु पक्षियों के लिए अलग अलग, जैसे मनुष्य खाते हैं उसी प्रकार का उच्च क्वालिटी का गुड़, उच्च क्वालिटी की दालें, उच्च क्वालिटी की खल, उच्च क्वालिटी का धान। गौ माता के लिए रोज यहाँ पे 25-30 कढ़ाइयों के अंदर बांटा बनता है रोज की। अच्छा। रोज यहाँ बांटा बनता है। पशु पक्षियों के लिए जैसे हम खाते हैं वैसी प्रकार की दाल, चने, मूंगड़े, बिस्किट, जैसे हमारे मनुष्यों के लिए अच्छी क्वालिटी की चीजें रहती है, उसी प्रकार गौ माता पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर रहता है। यहाँ पर ये एक मेन मुद्दा साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। देख दलिया हेतु गौ माता के लिए चक्की है, यहाँ पर रोज दलिया डलते हैं 25-30 कढ़ाइयों के अंदर स्टोक के अनुसार। कितना क्विंटल का रोज बनता है बाटा? यहाँ पर रोज का 25 कढ़ाइयों के अंदर बांटा बनता है। 5 टन के करीब बांटा तैयार किया जाता है गौ माता के लिए। अच्छा। यहाँ पर सारे पशु पक्षियों के लिए अलग अलग धान का अलग अलग स्टॉक रहता है। जैसे यहाँ पर उच्च क्वालिटी का तेल है, यहाँ पर ये गुड़ है शुद्ध, जैसे हम खाते हैं वैसा गुड़ है। यहाँ पर धान है, वहाँ उधर खल है, उधर फिर यह गुड़ वगैरह सारा यहाँ पर स्टॉक जैसे अलग अलग पार्टों में अलग अलग शिफ्ट किया जाता है। बाहर से खाद्य सामग्री आते हैं, इस मशीन के द्वारा छानबीन के साफ सुथरा किया जाता है, फिर यहाँ पर अंदर बांटा गोदाम में स्टॉक किया जाता है। पशु पक्षियों का सारा का यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। बाहर से जो ऐसा गौ माता होती है, यहाँ पर कॉल आता है, कोई जो बाहर से गोवंश प्रेमी पशु पक्षी प्रेमी कॉल करते हैं। यहाँ पर पूरे 18 एम्बुलेंस है गौ माता को लाने के लिए, यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर 5 राज्यों से गोवंश आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, प्लस में 500 गौशालाओं से भी जो ऐसा गौ माता होती है वो आती है। यहाँ पर सारा उनका रिकॉर्ड रहता है। ये अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर कंपाउंडरों को ट्रेनिंग दी जाती है। गौ माता के प्राकृतिक जो स्वरूप है, प्रत्येक पार्ट्स को यहाँ पर समझाया गया है। जैसे ये गाय का दिमाग है, ये हृदय है गौ माता का, ये सांड का लिंग है, ये गाय का कंठ है, ये गाय के बच्चेदानी में बछड़े की स्थिति किस प्रकार होती है वो सारी यहाँ पर समझाई गई है। गाय के जननांग के बारे में भी समझाया गया है। गाय के आगे का पैर की हड्डी में मांसपेशियां किस तरह होती है वो सारी यहाँ पर समझाई गई है। जैसे गाय का अंडर उआड़ा किस प्रकार होता है उसकी आकृति भी यहाँ पर समझाई गई है, पेट वगैरह सारा। अच्छा, ये पूरी तस्वीर है गाय की? हाँ, ये कंकाल है। अच्छा, इस तरह मतलब अंदर से होती है। हाँ, ये सूक्ष्म दर्शी है, यहाँ इससे गौ माता के अंदर जो भी होता है कोई उसके पार्ट्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जांच होती है गौ माता की, मल मूत्र व पेशाब की जांच की जाती है। यहाँ पर ये गाय का सिर है, गाय की आर नाल है, गाय का नाक है। मुंह पक्का की बीमारी में गौ माता का मुंह किस प्रकार होता है
वो यहाँ पर समझाया गया है, दिखाया गया है। अच्छा। गाय के फेफड़े में हड्डी, दिल की आकृति किस प्रकार होती है, खुरपक का बीमारी में गौ माता का खुर किस प्रकार होता है, वो इस प्रकार समझाया गया है। गाय की आंख की आकृति किस प्रकार होती है। 52 दिन का बच्चा, ओरिजिनल और रियलिटी, गौ माता का 52 दिन का बच्चा किस प्रकार होता है, कितना इनका आकार बना होता है, वो सारा है यहाँ पर। जूम करो। ये सींग के अंदर की गांठ निकाली हुई है, किस प्रकार होती है, वो सारी एकदम रियलिटी है इसके अंदर। ये मत्स्य की गांठ है गौ माता की। अच्छा, ये मोर की तस्वीर। पर मेडिसिन है, गौ माता के लिए दवाइयां हैं। यहाँ पर प्रति माह गौ माता के 30 से 35 हजार के लमसम दवाइयों के अंदर खर्चा आता है। यहाँ पर सारी उच्च क्वालिटी की दवाएं रहती है गौ माता के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो वर्ष के अंदर गौ माता के मेडिसिन के अंदर 9 लाख रुपए का खर्च आता है। सारी उच्च क्वालिटी की दवाएं हैं गौ माता की। यहाँ पर छोटी गौ माता व बछड़ियों का एक्सरे किया जाता है। यहाँ पर 2 मशीनें लगी हुई है, 500 mm व 100 mm की, विदेशी कंपनियों द्वारा शिफ्ट है ये। हाँ बोल। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर, तो इसमें यहाँ पर गायों का ऑपरेशन किया जाता है। हाँ, गायों का भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य का अस्पताल में सुविधा होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर गौवंश का ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। क्योंकि हम बाहर गौ माता का ऑपरेशन सफल कर नहीं सकते, क्योंकि आंधी तूफान बरसात, अच्छा, खुले में सफल नहीं कर सकते, कीटाणु वगैरह लग जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। गौ माता का यहाँ पर ऑपरेशन होता है। रोज यहाँ पर करीब 10-15 गोवंश का ऑपरेशन होता है। जो सैंपल ऑपरेशन होता है वो सीधा बेड पर हो जाता है। जो कोई गौ माता प्लास्टिक हो या ऐसी चीज खा गई हो जो पच नहीं रही हो, उनका ऑपरेशन यहाँ पर खड़ा है इसके अंदर किया जाता है। अच्छा, उसके अंदर मतलब हिले ना गाय। हाँ, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है ये सत्संग भवन, तो ये चिकित्सालय है, तो यहाँ भी सत्संग होता है। यह सत्संग भवन है। यहाँ पर महाराज जी विराजते हैं। जो बाहर से अतिथि गौवंश को देखने आते हैं, यहाँ पर गौ माता की सेवा को देखने आते हैं, तो उन अतिथियों को महाराज जी अतिथि देव भवे, उनके अनुसार ये सत्संग भवन लगाते हैं। महाराज जी यहाँ पर यात्रियों से मिलते हैं। अतिथियों के अंदर महाराज जी ईश्वर का रूप देखते हुए अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करता है। 12 प्रकार से स्वागत करते हैं। यात्री आते हैं, उनका भजनों द्वारा स्वागत होता है। महाराज जी अपने प्रवचनों द्वारा स्वागत करते हैं। महाराज जी खुद लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, भजन के लिए यहाँ पे कलाकार रखा हुआ है। मैं खुद यहाँ पे गौ चिकित्सालय के अंदर भजन कलाकार हूँ। मेरा नाम है दिनेश नायक, गांव है कटौती। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है और इसमें किस प्रकार की गौ माता का इलाज किया जाता है? ये आईसीयू वार्ड है। इसके अंदर बहुत ज्यादा घायल व सीरियस गौवंश होती है, जो बाहर से रोड एक्सीडेंट से या किसी बीमारी की वजह से जो आती है एम्बुलेंस से, सीधे यहाँ पर उतारा जाता है। फिर यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उपचार करके फिर अलग अलग बीमारी के अनुसार अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किया जाता है। इस पर लिखा है गौ माता बिस्तर हॉल, तो इसमें किस तरह के बिस्तर है? इंसानों के होते वैसे बिस्तर है या कुछ अलग से है गौ माता के लिए? बिल्कुल इंसानों की तरह यहाँ पर बिस्तर है। गौ माता के लिए प्रत्येक कंबल, जो वार्डों के अंदर पाल वगैरह लगाया जी, हमने अभी देखे हैं। सर्दियों के अंदर पाल वगैरह लगाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होती है, उन गौवंशों को प्रत्येक को कंबल ओढ़ाई जाती है। उनका स्टॉक रहता है, इधर सर्दियों का स्टॉक है, इधर गर्मियों का स्टॉक है। गर्मियों के अंदर ऊपर लगा दी जाती है चालनी जालनी वगैरह, ताकि गौ माता के लिए ठंडी हवा आए, धूप या आंधी तूफान से बचा जा सके। अच्छा, ये पूरा बिस्तर हॉल है। हमने सुना है यहाँ पर 1 रुपए में वीआईपी रूम मिलता है, क्या वास्तविक में है या? बिल्कुल, आपने सही सुना है। यहाँ पर 1 रुपए में रूम मिलता है। वैसे मात्र तो रूम की शुल्क है, 1 रूम का मात्र 150 रुपए है। उसके अंदर 3 व्यक्ति रह सकते हैं। उनके अंदर है ना, उनको 2 टाइम खाना दिया जाएगा।
चाय दी जाएगी, नाश्ता दिया जाएगा और सुलभ कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा। वो सारा टोटलिंग अगर देखें ना हम, तो मात्र रूम 1 रुपए के अंदर पड़ता है। मतलब व्यक्ति के 150 रुपए है या रूम के 150 रुपए? रूम के 150 रुपए है। और अंदर कितने लोग रह सकते हैं मैक्सिमम एक रूम के? 3 व्यक्ति रह सकते हैं। अच्छा, अलग सारी एसी रूम है, फैन वगैरह सारे, सुलभ कॉम्प्लेक्स, सारी सुविधा है। अच्छा, एक साइड डबल बेड है और एक साइड सिंगल बेड है। हाँ, खाना पीना नाश्ता वगैरह वो सारी टोटलिंग निकाले तो रूम का मात्र 1 रुपए खर्च आता है। अच्छा, कितने घंटे के? 24 घंटे के लिए 150 रुपए? 12 घंटे के अच्छा, लिए। 12 घंटे के लिए। अच्छा, बाथरूम की भी अंदर व्यवस्था है? बिल्कुल सारी अच्छा, एसी की भी व्यवस्था है सारी। अच्छा, चाय भी यहीं मिलेगी, खाना भी रूम के अंदर मिलेगा? हाँ, आपको रूम के अंदर मिलेगा, खाना आएगा आपके, खाना तो वहां पे जाके खाना पड़ेगा, नाश्ता आएगा आपके, चाय आएगी रूम के अंदर। अच्छा।